बंगाल का तो उतना चिंता नहीं मुझे। मुझे जितना बंगाली मार्केट बंद कराइए ना। मुझे जितना नीतीश बाबू का चिंता है। अच्छा, नीतीश बाबू का तो करियर खराब कर दी राजनीति से। मोदी जी ने तो एक तीर से दो निशान करा है। कैसे करा? एक बहुत मसला ले आया। समाज साथ है, बिल्कुल मुस्लिम समाज साथ है उनका। किनके साथ? मुस्लिम साथ है। किनके साथ? नीतीश कुमार। नीतीश का। एक बात सुनो, मैं आपको घर को तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, और फिर मेरे घर में मैं चाय पिलाने के लिए बुलाऊं तुम्हें? चाय पीने के लिए चले जाओगे मेरे घर में? इतना हिम्मत है तुम्हारा? हिम्मत है? मेरे घर को बर्बाद कर दिया और मेरे से चाय की दावत की उम्मीद रख रहे हो? कौन सी पार्टी से की थी ना उन्होंने? वो तो उनका ढोंग था। ढोंग था, ढोंगसला था जो अभी उनके सामने आ गया। एक बात सुनो, मैंने नीतीश बाबू का मुंह पे था क्या राम, और बगल में था चक्कू। अच्छा, वही करा। इनका करियर खराब कर दी मोदी जी ने। नीतीश बाबू भी कर दिया, चिराग पासवान का भी कर दिया। आप आरोप में काबिज रहे। अब मौका आ रहा है चाचा, अब के इस बार ऐसी पलटी मारेंगे कि पलट कर रख देंगे भैया। देखिए सुनिए, ये गद्दारी किए हैं मुसलमानों का वोट लेकर, उनके जरिए सत्ता में हासिल होकर। ये गद्दारी है और बिहार की जनता, आंध्रा की जनता इनको माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। ये गद्दारी है और हम गद्दारी को गद्दारी कहेंगे। देखा नहीं 20 साल से मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ नीतीश कुमार से, ऐसा नहीं छुटेगा। अरे भैया बता देंगे, देखिए इस्तीफों की लड़ी लगी है, क्या फायदा होगा मुसलमानों के लिए? अरे गरीब मुसलमानों का फायदा करोगे, गरीब मुसलमानों को घर दोगे, गरीब मुसलमानों को रोजगार दोगे। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में वक्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी कुछ बिल है। महंगाई पर बिल लाओ, रोजगार पर बिल लाओ, शिक्षा पर बिल लाओ, एम्प्लॉयमेंट पर बिल लाओ, डेवलपमेंट पर बिल लाओ। कब लाओगे? राजनीति किस लिए होती थी? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। मोदी जी ने बोला 100 फैसलों का अकेला फैसला है। क्या फैसला है? कितना फायदा हुआ? तुम्हें क्या मिला भैया? हमें क्या मिला भैया? अरे भैया अडानी हो गया। हाँ, बोले मोदी जी मुसलमानों को देंगे। क्या लग रहा है? नीतीश परेशान है, उनकी परेशानी हल करे इंसानों की। बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हो। मोदी जी कह रहे हैं कि एक फैसले का 100 फैसले हैं, बार बार बोल रहे हो। मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दे दिए। हवाई चप्पल वालों को जहाज में घुमा दिया। ये नहीं पूछेंगे, ये पत्रकार नहीं क्या करेंगे? अरे मोदी जी दलाली करते हैं। मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी अगर वक्त पे ला रहे हैं, एक बार ये कहते हैं वक्त की जमीन का सर्वे होगा, वहाँ मुसलमानों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे और सरकार बनवाएगी, तो हम भी खुश हो जाते कि हाँ भाई सब लोग पढ़ेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। दूसरी बात, वक्त के पास ही जमीन नहीं है, और भी धार्मिक जाति और भी धर्म है जिनके पास बहुत सारी जमीन है। वक्त के पास 9.5 करोड़ एकड़ है, 9.5 लाख एकड़ है। ऐसे मंदिरों के पास 20 लाख एकड़ जमीन है। उस पर भी तो सवाल करो, कहाँ क्या कर रहे हो? एक वक्त के पीछे पड़ रहे हो। सब लोगों से पूछो। देश का भला होगा ना, इतना बड़ा फैसला है। नहीं, देश का क्या भला? देश का भला शिक्षा से होता है, वक्त से होता है। देश का, हमारी नई जनरेशन जब शिक्षित आएगी, अच्छी इंजीनियर डॉक्टर पैदा करेगी, देश का भला उससे होगा। तुमने 65,000 स्कूल बंद कर दिए पूरे इंडिया के अंदर, खाली 27,000 यूपी में बंद कर दिए। सवाल उठाओ ना उसके ऊपर कि शिक्षा में तुमने क्या काम किया? तुमने स्कूल बंद क्यों किए? वफ चारों तरफ नफरत की राजनीति फैला रखी है। लगा लेंगे। हाँ। बंगाल में, बंगाली मार्केट है दिल्ली में, वहाँ पे टीएमसी के सांसद वीडियो वायरल करते हैं और वो बोलते हैं कि बीजेपी के द्वारा लोग भेजे गए और उन्होंने गुंडागर्दी की। देखिए राजनीति में तो हर कोई रोटी सेकता है। साजिश मानते हैं बीजेपी की। मेरे देश में ऐसा राजनीति नहीं चाहिए। हमारा देश में खाली एक मुद्दा नहीं है सर, हमारे देश में बहुत सारे मुद्दा है। इसमें सरकार बात करने के लिए मैंने सोचता ही नहीं, कभी मन हो जाता है। भाई हमारा शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, नौजवान को नौकरी नहीं है। ठीक है, हमारे देश के खाली ये हिंदू मुसलमान का एक बात है और कुछ नहीं है। 100 फैसलों के बराबर अकेला वक्फ बोर्ड का फैसला है। वक्फ बोर्ड का फैसला है? अच्छा, वक्फ बोर्ड कौन सी देश का है? वक्फ बोर्ड है हमारे भारत का ही तो है ना। ये कहीं भाग तो नहीं जाएगा ना। मगर चाइना जो घुस रहा है हमारे देशों में, वो कॉलोनी बना रहा है, उनको क्यों नहीं रोकने जाता मोदी जी? अरे हमारा जमीन पहले है, बेटी पहले है? पहले बताओ, जमीन की कानून पहले है, बेटी पहले है? समाज पीछे है, इसलिए मोदी जी को चिंता है। मोदी जी को चिंता है। मुस्लिम समाज पीछे है ना। मुस्लिम समाज पीछे है। आपको पता है हर मुसलमान
गरीब नहीं है और हर मुसलमान अमीर भी नहीं है, ऐसा हर धर्म में है, अमीर गरीब है। उन्होंने बोला पूरी दुनिया का मुसलमान आगे बढ़ गया, लेकिन भारत का पीछे। कितनी बड़ी चिंता मोदी जी का बहुत चिंता है हमारा परिवार को, मुस्लिम परिवार को। हाँ, मुसलमान। अच्छी बात है मोदी जी का, मगर हमारा थाने ताने भाई का चिंता क्यों नहीं करता फिर? 3 तलाक का मुद्दा तो हमें बना दिया, कानून बना दिया। अभी जो कितना 25 लाख, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, सरकारी आंकड़ा। हिंदू बहन डिवोर्स करके घर में बैठा हुआ है, उनको हक कब देगा हमारा मोदी जी? हाँ, बहुत सारे लोग कहता है हम हिंदूवादी है, हम हिंदूवादी है। अरे कहाँ जमीन मर जाता आपका? जब मंदिर को तोड़ता है, 150 साल 200 साल पुरानी मंदिर को तोड़ता है, आपका हिंदूवादी जमीन मर जाता है तब? मैं तो हंसी आता है उनको देख के। हमारे देश की खूबसूरती है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ये बाकी देशों में नहीं है इतने सारे सर। मगर हमारे देश में एक ही मुद्दा है, नौजवान के पेपर लीक हो जाता है, उसमें बात नहीं करते हो। कितना बेरोजगार, उसमें बात नहीं करते हो। आपने 2500 का सबको जुमलाबाजी दे दिया था, वो नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपने सिलेंडर की बात बोला, वो भी भूल गया। अब प्रेग्नेंट महिला को बोले थे 21,000 रुपया देंगे, वो भी भूल गया लोग। मैं मुद्दा तो ला रहा है इसलिए है, जहन को भटकाने के लिए सर। हमारे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है सर, और भी बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है। चाइना हमारे देशों में घुस रहा है, उसको रोक ही नहीं पा रहे हो। 40 जवान शहीद हो गया, आज तक उसकी छानबीन नहीं है। क्यों नहीं है सर? एक बात बोलो, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान में महंगाई हो रहा। अरे भाई हमारा क्या फायदा होगा? चाहे पाकिस्तान भूखा मर जाए, चाहे बेरोजगार हो जाए, हमारा क्या फायदा है? मतलब अगर वक्त में संशोधन किया है तो उससे देश का फायदा नहीं है। देश का क्या फायदा है? मोदी जी बता रहे। मोदी जी कहता है हाँ, हमने मुस्लिम बहन की भलाई के लिए कर रहा हूँ, हाँ, बहुत अच्छी बात है, मगर विश्वास भी तो होना चाहिए ना मुसलमानों के फायदे के लिए। मुसलमान के फायदे के लिए। अभी मोदी जी ईदी बांट रहे थे, सबको पैकेज बांट रहे थे ना, लोग आते हैं। बांट रहे थे। क्यों बांटे थे? वो तो राजनीति के लिए बांटे थे। भाई हमारा हिंदू भाई का भी तो त्योहार था, उसमें आपने क्यों नहीं दिया? उसमें भी तो देना चाहिए था ना। मगर मोदी जी कहता है आप अच्छे से ईद मनाओ, और यूपी के बाबा कहता है अपनी छतों पे नमाज ना पढ़ो। ये दो राजनीति क्यों है? तो बिहार का मुस्लिम किधर जाएगा इस बार? अरे सर, मोदी जी अपने घरवाली का तो हक नहीं दे पाया, वो हमारे बेटियों को कैसा दे देगा? अरे जिस देशों के अंदर हमारा बेटियों को हिजाब पहनने नहीं देता, मोदी जी हमारा कैसा अच्छा बात बोलेगा? कभी कभार कहते तुम्हारा बैग छीन लेगा, तुमसे मुद्रा करवाएगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा। ये कौन बोले थे? मोदी जी ने बोले थे। इतनी बड़ी पद में बैठ के ऐसी भाषण देता है। बताओ हमारे देश में और कोई मुद्दा नहीं है? शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इसमें बात ही नहीं करता।